माम और हाहाकार मचा है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मुस्कुराहट से न केवल मरीजों के बीच उम्मीद की किरण भेज रहे हैं, बल्कि ये आशा भी दे रहे हैं कि यदि हम इसी तरह मुस्कुराते रहें तो ये समय भी निकल जाएगा। इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर AK सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो माहौल है वो चारों तरफ नेगेटिव माहौल है। ऐसे में यदि नर्सेज या डॉक्टर जो कोविड पेशेंट्स को वैक्सीनेशन कर रहे हैं या उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, वो ज़रा सा खुशहाली के साथ, ज़रा सा जोवियल होकर, ज़रा सा मुस्कुराहट के साथ मरीज़ को ट्रीट करते हैं, तो उसका क्या महत्व होगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस महामारी में जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं और अधिक से अधिक मतलब ड्यूटी आवर से ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर संवेदनशीलता के साथ प्रसन्न मन से किसी मरीज की सेवा की जाती है तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से उसको ज़्यादा लाभ होगा, वो ज़्यादा खुश महसूस करेगा, उसको एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि मैं भी इस बीमारी से लड़ सकता हूँ। जो निराशा मरीज में पैदा हो गई है, जो कि उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मरीज़ खुद निराश हो गया तो मुझे नहीं लगता कि वो बीमारी से उबर पाएगा, कितना भी अच्छा इलाज हो जाए। इसलिए मरीज की निराशा ना पैदा हो तो प्रसन्न मन से खुशी संवेदनशीलता के साथ अगर इलाज किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए तो मरीज की हिम्मत तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। साथ ही साथ मरीज़ों को भी मैं आपसे चाहूँगी कि कोई सलाह दी जाए मरीज़ों को, साथ ही साथ उनके परिजनों को, कि यदि घर में कोई मरीज़ हो भी जाता है तो ऐसे में ऐसा क्या करें कि वो इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकले। कि अगर घर में कोई पॉजिटिव हो जाता है तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। केवल 5% 7% ऐसे मरीज हैं जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सब लोग घर में भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर हर मरीज़ अस्पताल में जिसको लक्षण भी नहीं पैदा हुए हैं, केवल रिपोर्ट आ गई है, अगर वो अस्पताल में भर्ती होना चाहेगा तो निश्चित रूप से इतनी व्यवस्था नहीं कि सबको हॉस्पिटलाइज किया जा सके। जिनको आवश्यकता हो उनको अस्पताल आने दीजिए, बाकी लोग घर में रह के अपना जो दवा है चल रही, जो भी निर्देश हैं, RRT टीम जाती है, बताती है कि भाप लेना है, कुछ दवाएं हैं वो खानी है, वो सब करते रहें, प्राणायाम करते रहें। और अगर कंडीशन ख़राब होती उस समय अस्पताल आएँ, जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो तब अस्पताल आएँ। केवल रिपोर्ट लेके अस्पताल में भर्ती होने आएंगे तो निश्चित रूप से सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। क्या अपनी जीवन शैली में ज़रा सा परिवर्तन करके खुद को एक्टिव बनाकर भी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, एक्सरसाइज, योगा ये सब तो है ही, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग बीच में, हमारे ख्याल से जो ये समस्या बढ़ी है, बीच में सब लोग निश्चिंत हो गए थे, कोई आदमी बिना मास्क के हर आदमी घूम रहा था, शायद इसीलिए इतनी समस्याएं बढ़ी। अगर शुरू में हम लोग अलर्ट रहते तो ये स्थिति ना आती। मास्क यूज करेंगे आप, सैनिटाइजर हमेशा यूज करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। नहीं, डर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि लगवाए, सेफ हो गए। कोरोना काल में जिस तरह चारों ओर दुख का माहौल है, त्राहिमाम है, हाहाकार है, ऐसे में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो हमें ज़रा सी उम्मीद की किरण देती हैं। शायद यही वजह है कि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी ही एक नर्स हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर संगीता वर्मा, जो कि केवल अपनी मुस्कुराहट से, अपने व्यवहार से मरीज़ों के बीच एक ऐसा माहौल दे रही हैं, उन्हें एक ऐसी खुशी दे रही हैं कि जब वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आते हैं तो वो एक उम्मीद लेकर आते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी ठीक रहेंगे, इस बीमारी से लड़ते रहेंगे और इस बीमारी को हराकर आगे भी बढ़ेंगे। घर वालों से आज तक जो भी सीखा वही मैं समाज के बीच बिखेर रही हूँ। अपने फैमिली मेम्बरों से जो भी मुझे मिला वो मैं आज जनता में बांट रही हूँ कि मतलब किसी को हताश ना करो। अगर उसे ये बताओगे कि हाँ हम भी परेशान हैं या तकलीफ़ ये मेरे को है या तुम ये करोगे तो तुम्हें भी होगी, तो वो लोग ये कराना कभी नहीं चाहेंगे। मैं मरीजों से खुद कहती हूँ कि मैं BP पेशेंट हूँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ, उसके बावजूद भी मैं काम करती हूँ। वैक्सीन लगवाने के बाद मैं पूरा टाइम ड्यूटी किए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी लगवाइए। अच्छे से उन्हें अंकल आंटी कह के जितना प्यार से बोल लोगे उतना वो अच्छे से करते हैं। नहीं, ट्रेनिंग तो इसकी कोई नहीं होती है, अपना ये होता है ना कि एक हमें जो हमारी फैमिली से मिलता है, हमारे आसपास के माहौल से मिलता है, हमारा मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है जो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है कि मतलब किसी से गुस्सा ना करो, किसी से वो ना करो, व्यवहार किसी से दुर्व्यवहार ना करो। बात ज़रा सी इंसानियत और ज़रा सी संवेदनशीलता यदि आप दिखाएं तो आप अच्छा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। क्या आप मरीजों से खुद का जुड़ाव
बिल्कुल, बहुत सारा, थोड़ा नहीं बहुत सारा। थैंक यू, धन्यवाद और बेटा खुश रहो, ऐसा वो लोग बोल के जाते हैं मुझसे। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप इतने मरीजों का वैक्सीनेशन करती हैं, क्या कुछ आपको दिखाई देता है जब मरीज आपके पास आते हैं तो किस तरह की निराशा उनमें घिरी होती है? आज एक आंटी आई थी जो जैसे ही मेरे चेयर के पास बैठी वैसे ही उनकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने कहा आंटी आपको क्या दिक्कत है, अगर आप ऐसे परेशान होंगी बीपी हाई हो जाएगा, मैं आपका वैक्सीनेशन नहीं कर पाऊंगी। तो बोली मैं बेटा मुझे थायराइड भी है और एथराइटिस भी है। हालांकि मुझे ना होते हुए भी फिर भी मैंने आंटी से ये कहा कि मुझे भी है और फिर भी मैं काम कर रही हूँ और दोनों वैक्सीन लगाइए। आप परेशान ना होइए आंटी, आप वैक्सीन लगवाइए, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और आंटी खुश होके गई और हम लोगों को आशीर्वाद दे के गई। अच्छा रिस्पांस दिया, वो आंटी मुस्कुरा के गई कि और लगवा के वैक्सीन। बिल्कुल। इसके अलावा सिस्टर संगीता, जब लोग आ रहे हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए तो और किस किस तरह की दुविधा, भ्रांतियाँ या कन्फ्यूजन लोगों में है जो आपको दूर करना पड़ता है? उन्हें ये लगता है कि मुझे बुखार आ जाएगा या वैक्सीन के बाद मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लोग नहीं आ रहे थे। कुछ सरकार भी हमारा प्रेशर डाल रही है कि सैलरी रोक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लोग आ रहे हैं इस वजह से। और जो थोड़ा बहुत दूर करना पड़ता, नहीं कुछ नहीं होगा आपको, आप पैरासीटामॉल खा लीजिए, आप बर्फ़ से शिकाई कर लीजिए, समझा देते हैं, लोग मान जाते हैं, अच्छे से करा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह आप अपना काम करते रहिए। जिस तरह से आप मरीजों में ये खुशी बिखेर रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि इसी तरह हमारे बाकी मेडिकल कर्मचारी भी करेंगे तो यकीनन मरीजों में एक उम्मीद जगेगी। मास्क यूज करेंगे आप, सैनिटाइजर हमेशा यूज करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। नहीं डर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि लगवाए सेफ हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज ये कोविशील्ड वैक्सीन आपको दी जा रही है। इसका सेकेंड डोज आपको 5 तारीख को दिया जाएगा, छठे महीने में। ठीक है, तब तक आपको मास्क सैनिटाइजर ऐसे यूज करना है जैसे आज तक आप करते रहे। ठीक है, हाँ, और घर से बाहर न निकले, आराम से घर पे रहे। ठीक है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज यहाँ पर लगाई जा रही है और सिस्टर उमा विश्वकर्मा लगा रही हैं। आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ज़रा सी मुस्कुराहट, ज़रा सी संवेदनशीलता मरीजों में एक उम्मीद की किरण बिखेर देती है। नहीं डर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि लगवाए सेफ हो गए। और साथ ही साथ सिस्टर जो आपको एक्सप्लेन करती हैं वो सुनकर कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है। पहली डोज लिया आपने? हाँ जी सेकंड डोज। कुछ कैसा फील हो रहा है पहला डोज लगने के बाद में? कोई सही तकलीफ है, हुई नहीं आपको? नहीं नहीं कोई अच्छा तकलीफ। लग रहा है। हाँ। बाकी लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई सब सही है, सब लोग लगवाए। लगवाना जी चाहिए? जी ठीक जी। है, आप इनके साथ आई हैं? जी। आपको क्या लग रहा है कि जब से आपने मदर को लगवाया है उनमें कुछ अंतर लग रहा है? पॉजिटिव है अच्छे से? हाँ सही है, तो कोई सलाह क्या दिक्कत नहीं बाकी है। लोगों के लिए? बाकी लोग भी सब लोग लगवाएं। ठीक है। धीरे धीरे घुमाइए, नहीं घुमाइए। आंटी आपको कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है। इसका सेकेंड डोज आपको 5 तारीख छठे महीने में दिया जाएगा। ठीक है आंटी। सेकेंड डोज 5 तारीख को छठे महीने में। रगड़े नहीं चाहता दबा दवाई खा लीजिएगा पैरासीटामॉल, फिर परेशान होने की कोई बात नहीं है।
हमेशा की तरह यूज करना है, ठीक। मास्क यूज करेंगे आप, सैनिटाइजर हमेशा यूज करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है। आज से आपको ये वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टर उमा विश्वकर्मा वैक्सीन लगा रही हैं। यहाँ पर वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जा रही है। हम कुछ समय यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब वैक्सीनेशन लगती है तो लोगों को सुकून की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, और साथ ही साथ एक संवेदनशीलता हम सबको बरतने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। और इसी बीच वैक्सीनेशन लग चुका है। सबसे पहले यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी सवाल। अंकल, आपको सेकेंड डोज लगी है, कैसा लग रहा है? ठीक है, बेटर है। सलाह देना चाहेंगे बाकी हम तो सबसे कहना चाहेंगे लोग भ्रांतियाँ भी हैं? हाँ, लगवाना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए जी। सिस्टर, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, इतने सारे लोगों को आप वैक्सीन लगाते हैं, जी मैम। जरा सी उम्मीद अगर आप देते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मरीज को? उसमें लोगों की आशा जगती है कि हाँ, हम लोग को जाना चाहिए, बार बार वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, हम लोग सेफ है। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक आती है, एक आशा उम्मीद लेके आती है कि कोई हमारी हेल्प करेगा, हम लोग से अच्छे से बात करेगा, कोऑपरेट करेगा। हम लोग को सारी पब्लिक को कोऑपरेट करना है यहाँ, क्योंकि वो परेशान नहीं करना है ना। उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हम लोग को समझेंगे, बैठ जाएंगे, रेस्ट करके आधा घंटा रुक के जाएंगे। अगर हम लोग उन्हें प्रिपरेशन तरीके से समझाएंगे नहीं तो वो तो घबरा ही जाएंगे, टेंशन ले लेते हैं। कोई ये होता है, सुनने से चक्कर आता है, फीवर आता है, तो हमें उनको समझाना है ना, कि अपने आप को संयम बनाए रखें, धैर्य रखें। ज़रूरी नहीं है कि सबको बुखार है, सबको चक्कर है, सब कुछ नहीं है। सब प्रॉपर तरीके से ठीक रहते हैं। अच्छा काम कर रही है, उम्मीद है कि ये काम ऐसे ही करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। तो आज हम आए उर्सुला जिला अस्पताल, जहाँ पर कोविड सेंटर बना हुआ है। और आज हम यहाँ इसलिए आए थे, आपको एक अच्छी खबर दिखाने के लिए इसलिए आए थे कि इस पैंडेमिक के समय में भी कैसे ज़रा सी मुस्कुराहट, ज़रा सी खुशी यदि हम दिखें तो हम अपने समाज में एक अच्छी पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं। ऐसा ही काम कुछ नर्सेस कर रही हैं, जिनसे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और यदि हम इस दुख के समय में अपनी मुस्कुराहट से, अपनी खुशी से, अपनी संवेदनशीलता से एक मरीज़ को भी खुशी दे पाएँ तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। इसी उम्मीद के साथ और आप सबसे ये अपील भी करना चाहूँगी कि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें, तो हम सब मिलकर एक बार फिर से इस महामारी को, कोरोना को हरा सकते हैं। मास्क यूज करेंगे आप, सैनिटाइजर हमेशा यूज करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। नहीं, डर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि लगवाए, सेफ होगा।